अगर आप 2026 और 27 में बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट्स कर रहे हैं और रीजनिंग सेक्शन में आपको दिक्कतें पैदा हो रही है, तो मैं रीजनिंग सेक्शन के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके वेटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्ज़ाम में, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पर। मतलब अगर आप 5 से 10 मिनट के वीडियोस देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में उसके 3 से 5 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है चाइनीज़ कोडिंग। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चाइनीज़ कोडिंग का टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में मिनिमम इसके जो मार्क्स देखने को मिलते हैं वो 3 मार्क्स या तो इसके 5 मार्क्स देखने को मिलते हैं। आरआरबी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो इसमें 5 मार्क्स, और अगर एसबीआई वगैरह एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको 3 मार्क्स के इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये आपका सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो 5 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें आपको यहाँ पर 4 नाम दिख रहा, गगन, मंगेश, सुरेश और त्रिलोक दिख रहा है, और बगल में उसके कोड दिए हुए हैं। और जैसे 4 नाम है तो यहाँ पर 4 कोड भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको बता दें कि इन चारों नाम में से इन चारों नाम का जो कोड है वही ये ही चारों है, लेकिन कौन किसका है ये पता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि गगन अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट वाला उसका कोड हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। गगन का कोड बिल्कुल है, लेकिन इन चारों में कौन सा है ये आपको पता नहीं है। तो हमको बस इनमें से किसका कौन सा कोड है वो आपको फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो फाइंड किस तरीके से करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा और ये चौथा नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन किसके बारे में फाइंड करने बोला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको गगन का फाइंड करने बोला है, ठीक है। अब गगन का कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। तो गगन आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि गगन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो गगन एक आपको यहाँ पर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है और दूसरा गगन आपको यहाँ पर लास्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए, गगन अगर फर्स्ट वाले में है और गगन अगर लास्ट वाले चौथे में बैठा हुआ है, तो इधर में भी एक ऐसा कोड जरूर होगा जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में होगा और लास्ट में होगा। डन यहाँ तक। तो कैसे जल्दी से फाइंड करेंगे वो ध्यान दो। आप एक बार एलेक्स को देखना और आपका नज़र यहाँ पर दौड़ाना, ठीक है। जैसे एलेक्स मैंने देखा और यहाँ नज़र दौड़ाया तो एलेक्स हमको कहीं पर भी नहीं दिखा, तो एलेक्स इसका कोड नहीं होगा। वैसे ही ए बी अगर हम देखें तो ए बी भी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ए बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी जेड देखें तो सी जेड भी यहाँ नहीं है, वो भी नहीं होगा। और लास्ट में हमको के जेड यहाँ दिख गया, इसका मतलब हमको साफ पता चल गया कि गगन का जो कोड होगा वो क्या होगा, आपका गगन का कोड के जेड होगा। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। अब आपके दिमाग में अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो को देख रहा होगा और उसको ये बनाने आता होगा थोड़ा मोड़ा, तो वो थोड़ा सा हीरो बन रहा होगा। हीरो किस सेंस में बन रहा होगा, वो सोच रहा होगा सर उतना क्या सर एक एक करके आप फाइंड करवा रहे हो, हमको डायरेक्ट यहाँ के जेड तो दिख ही गया था, हम डायरेक्ट मार देते। लेकिन ऐसे आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे, ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने बोला आप चलो कि आप मंगेश का निकालो, तो मंगेश का जैसे ही आप कोड फाइंड करने गए तो मंगेश का कोड फाइंड करते वक्त आपने एक चीज़ गौर किया, क्या आपने मंगेश का कोड जैसे ही फाइंड किया तो देखा कि यहाँ पर आपको एलेक्स और एलेक्स भी दिखा, उसके साथ साथ आपको सीजेड और सीजेड भी दिखा। इसका मतलब मंगेश दो जगह है तो यहाँ पर दो कोड से मिल गया। और ध्यान दो तो एलेक्स और सीजेड नीचे कहीं बैठा हुआ भी नहीं है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन किसका। मतलब ये है कि आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको दो कोड सेम मिल जाएगा, तो क्या करेंगे सर एग्जाम में ऐसा होगा तो कुछ नहीं, आपको जैसे मैंने सिखाया कि एक ऐसे देखना है और दूसरे वाले में नज़र दौड़ाना है, ठीक है। इससे एग्जाम में जल्दी नंबर आते हैं या जल्दी आपके फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर बताइए कि अगर दो कोड सेम मिल गया तो क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आइदर और में बनेगा, मतलब या तो आपका आंसर एलेक्स होगा या तो आपका आंसर सीजेड होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, क्या कि अगर यहाँ पर सर दो कोड सेम है तो इधर में पक्का ऐसा होगा कि दो नाम भी सेम होगा। तो एक तो मंगेश है सर, दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम आपको दिख रहा होगा त्रिलोक है। डन, इजी। तो इसका मतलब ये ना हुआ सर कि अगर हमको त्रिलोक का भी निकालने बोला तो उसका भी आंसर क्या होगा, एलेक्स या तो सीजेड। इजीली समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
दूसरे नंबर क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो आपको जो फाइंड करने बोला है वो दूसरा पीसी का फाइंड करने बोला है। तो चलिए हम लोग पीसी का कोड फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो तो पीसी आपका सेकंड में है और थर्ड में है। अब ध्यान से देखो तो मेरा नज़र दौड़ा संचित और संचित पे, देख लेते हैं संचित ही है। तो पहला जो आपका देखने को मिला वो क्या मिला, संचित। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहला पीसी का जो कोड मिला वो क्या मिला, संचित। डन। अब हम दूसरे में चलते हैं। दूसरा में आपको यहाँ पर Na का फाइंड करने बोला। अब देखो यहाँ बहुत बच्चा फंस जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका नज़र यहाँ चारों तरफ दौड़ेगा देखेगा कि Na तो कहीं है ही नहीं। तो जब Na नहीं है तो क्या करे सर, टेंशन मत लो, इसको इग्नोर करो और छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, हमको तीसरा जो फाइंड करने बोल रहा है वो किसका फाइंड करने बोल रहा है, Vu का। तो सर Vu का अगर फाइंड करने बोला तो Vu का क्या होगा, चलो निकालते हैं। Vu हमको कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, कहाँ दिखा सर, थर्ड वाले में दिखा और हमको लास्ट वाले में दिखा। ठीक है, तो थर्ड वाले में संचित यहाँ नहीं है, सुरेश यहाँ नहीं है, बबीता नहीं है, कैंडी है। तो हमको Vu का जो कोड मिला वो क्या मिला सर, तो Vu का कोड हमको मिल गया कैंडी। इजी इजी एकदम। सर ये तो समझ में आ गया। अब हमको खाली ये वाला बताइए कि Na का कोड क्या होगा। अब Na का कोड दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आपका ऑप्शन से होगा। कैसे, आप एक बार दिमाग लगाओ कि Na अगर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो ऑप्शन में जरूर एक ऐसा नाम होगा जो यहाँ से कहीं पर भी नहीं होगा, मतलब इसमें नहीं होगा वो नाम। तो आप देखो तो एक बार ऑप्शन में संचित और कैंडी तो आपको मिल गया था, सुरेश वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, संचित डैनी भी है, ये भी नहीं होगा। बी नंबर में यहाँ देखो शेरी एक नया नाम आ गया, आया ना शेरी एक नया नाम, संचित है, कैंडी है और यहाँ एक नया नाम कौन आ गया, शेरी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, मंगेश का कोड आपको बताए थे LX भी हो सकता है, CZ भी हो सकता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर सी और डी। पीसी का कोड मैंने ले आया था, क्या लाया था, संचित लेके आया था और वो भी आ गया। तो एक चीज़ गौर कर रहे हो, अगर आप ऊपर में ऐसे फाइंड कर लेते हो ना तो एक दो सवाल आपको नीचे भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आप आते ए बी का फाइंड करते, चलो ए बी का फाइंड करते हैं। देखो Vu का मैंने निकाला था, क्या निकाला था ऊपर में, कैंडी। Vu का मैंने क्या निकाला था, कैंडी निकाला था, याद आ रहा। Vu का कोड मैंने कैंडी निकाल चुका है। LX का कोड आइदर मंगेश या तो त्रिलोक, याद आया। LX और CZ का कोड क्या था, मंगेश त्रिलोक। तो अगर सिंपल सा LX दे दिया जाए तो यहाँ पर आइदर मंगेश होगा या तो क्या होगा, त्रिलोक होगा। इजी है। अब AB का निकालते हैं, चलो AB का निकालते हैं। AB आपका फर्स्ट में दिख रहा है सर और AB आपको थर्ड में दिख रहा है। तो चलो फर्स्ट थर्ड में सुरेश और सुरेश दिख गया आपको, और तो कोई नहीं दिख रहा, गगन नहीं है, मंगेश नहीं है, सुरेश है, त्रिलोक नहीं है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा सर, सुरेश। यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा सुरेश। लेकिन सर इसमें क्या होगा, सुरेश हो सकता है, मंगेश कैंडी हो सकता है, सुरेश त्रिलोक कैंडी हो सकता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ सुरेश मंगेश कैंडी, सुरेश त्रिलोक कैंडी, आइदर A एंड B। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर A एंड B। देखो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, देखो कितना आसानी से आप फाइंड किया। एक चीज़ बस आपको आखिरी बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर संचित आया था और कौन आया था, एक सेकेंड, संचित आया था और एक शेरी नाम का बंदा आया था, याद आ रहा। Na का जो मैंने कोड फाइंड किया था याद आ, इसका PC का कोड फाइंड किया था और ये आपका Vu का कोड फाइंड हुआ था, याद आ रहा सबको। अब एक चीज़ ध्यान दो, ध्यान से सब देखना। एक बात बताओ, ऑप्शन में जैसे PC का मान लीजिए ऑप्शन नंबर A है मान लो, ठीक है, संचित है, शेरी दिया हुआ है और कैंडी दिया हुआ है। संचित किसका आया, PC का, ये इसका आया और Vu कैंडी का है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये संचित को इधर कर दिया जाए और कैंडी को इधर कर दिया जाए, ठीक है, यानी मान लो इसको इधर उधर सफलिंग कर दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, तो हमें आपसे बोलना चाहता हूँ कि क्या यह आंसर माना जाएगा या यह आंसर नहीं माना जाएगा, ये बताइए आप। तो बहुत बच्चे डाउट में आ जाएंगे क्या होगा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये आंसर माना जाएगा, समझ में आया। तो सर ऐसा क्यों हुआ, एक बात बताओ सिंपल सा, अगर यहाँ पर एक ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर लेता कि PC पहले तो पहले लो रखो, Na अगर सेकंड में तो शेरी रखो, ऐसा अगर ऑर्डर माना जाता तो यहाँ क्वेश्चन में भी ऑर्डर रहता। इसका मतलब गगन अगर फर्स्ट में है तो पहला वाला उसका कोड हो जाता, मंगेश अगर सेकंड में है तो A भी उसका कोड हो जाता। क्या ऐसा ऊपर में हुआ, नहीं। तो जब ऊपर में नहीं हुआ तो यहाँ नीचे में कैसे कर सकते हो वो काम, नहीं कर सकते। कितना ईजिली आप इस सवाल को सॉल्व कर लिए, तो मैं आपको बताता हूँ आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इन पांचों का आंसर लिखने के बाद आप इन पांचों का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अगर सही लगे तो और वीडियो का इंतज़ार करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट जितने भी प्रीलिम्स के रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं एक छोटे छोटे वीडियो में तोड़ दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।